हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग इंस्टेंट फंडिंग का वन स्टेप चैलेंज पे डिस्कस करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में इंस्टेंट फंडिंग का इंस्टेंट मॉडल पे डिस्कस किया था, ठीक है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप जाकर के चेक कर लेना अगर आपको इंस्टेंट फंडिंग पसंद आए तो। इंस्टेंट फंडिंग मॉडल, ओके। सो अभी हम आज लोग बात करेंगे वन फेज अकाउंट, ठीक है। वन फेज अकाउंट क्या होता है? ऐसा अकाउंट जिसमें हम लोगों को एक ही फेज पास करना पड़ता है। जैसे देखिए नॉर्मल इसमें क्या होता है, नॉर्मल कोई भी इसमें दो फेज होता है, ठीक है। लेकिन जब इंस्टेंट फंडिंग का वन फेज लेंगे तो इसमें आपको एक ही बार ये टारगेट, जैसे मतलब अगर आपका टारगेट 8% है या 10% है, ठीक है, तो ये आप जब हिट कर जाइएगा उसके बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका अकाउंट आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये फंडेड अकाउंट होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो इंस्टेंट फंडिंग का वन फेज अकाउंट जो है, तो पहले देखो प्लेटफॉर्म, ये लोग तीनों प्लेटफॉर्म इन लोगों के पास मेटा ट्रेडर है, सी ट्रेडर है, मैक्स ट्रेडर है, ठीक है। MT5 वगैरह सारे में इनका अपना सर्वर है। पहले इनका अपना सर्वर नहीं था लेकिन अब इनका अपना सर्वर है, ठीक है। अब अकाउंट टाइप का जब हम बात करेंगे तो अब अकाउंट टाइप में है एक कमीशन फ्री, एक रॉ स्प्रेड, ठीक है। अब देखो कमीशन फ्री अगर अकाउंट यूज करोगे तो कमीशन फ्री अकाउंट में क्या होता है, स्प्रेड थोड़ा ज्यादा होता है, स्लाइटली बहुत ज्यादा होता है, मतलब समझो कि 3-4 पिप्स का स्प्रेड होगा। लेकिन कमीशन थोड़ा लगता है, लेकिन जो कमीशन का जैसे मतलब जैसे आपको रॉ स्प्रेड में $4 मिलेगा तो इसमें आपको $2 कटेगा बस, ठीक है। लेकिन अब रॉ स्प्रेड का सुनो, रॉ स्प्रेड में आपको कमीशन नहीं है, ठीक है। रॉ स्प्रेड में कमीशन बहुत छोटा कमीशन भी है, मतलब देखा जाए तो मेरे नजर को, देखो यार 3 पिप्स अगर प्रॉफिट से बेटर है, 3 पिप्स अगर प्रॉफिट से बेटर है तो थोड़ा सा कमीशन पे कर दो, ठीक है। लेकिन रॉ स्प्रेड में जब इनका, मैं एक चीज मैं नोट किया हूं, सबसे बेकार चीज इन लोगों का है, स्प्रेड तो है ही, स्प्रेड ठीक है, स्प्रेड आपको मिल जाएगा और 15 के आसपास मिलता है, 15 मतलब 1.5 पिप्स के आसपास, जो कि बेटर स्प्रेड है, बहुत ज्यादा अच्छा स्प्रेड है। लेकिन इसका मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है। IF Pro जो इनका सर्वर है, इसे मैनिपुलेशन बहुत है क्योंकि लाइव मार्केट से रहता है, ठीक है। अब इनका लाइव मार्केट में क्या होता है, देखो मैनिपुलेशन कैसे करता है। सपोज आपने गोल्ड बाय किया, ठीक है, बाय किया 2813 पे, आपने टीपी लगाया 2815 टीपी लगाया, जब आप टीपी, इसका मतलब है ये 20 पिप्स का टीपी हुआ। लेकिन जब आप इसको, जब ये टीपी हिट करे जाएगा ना, ये आपको 15 पिप्स का ही प्रॉफिट देगा, ठीक है। इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है ना इसमें कि 20 पिप्स पे तो मार्केट जाके हिट करता है, लेकिन जब क्लोज होता है वो 15 पे आता है, कभी 13 पे आता है, कभी कभी ऐसा होता है 20 की जगह 30 पे हो जाता है क्लोज, ठीक है। इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। जरूरी नहीं कि हर बार निगेटिव होता है, पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना, अगर आप लोग कर सकते हो, एक स्टेबिलिटी है आप लोग के अंदर, पेशेंस है, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत लोगों को प्रॉफिट चाहिए होता है, गुस्से में फिर वो दूसरा ट्रेड खोल देते हैं, ऐसा मेरे साथ हुआ बहुत बार, ठीक है। तो मैंने बता दिया रॉ स्प्रेड और कमीशन फ्री दोनों का, ठीक है। अब देखो, अब इसका अकाउंट साइज है $5000 से लेकर के $200 तक इसका अकाउंट साइज है, ठीक है। अब इनमें एड ऑन्स बहुत सारा, इंस्टेंट फंडिंग मुझे इसलिए पसंद पड़ता है क्योंकि इसमें एड ऑन्स है। एड ऑन्स में क्या है, अब देखो एक एक्स्ट्रा 10% प्रॉफिट स्प्लिट है, ठीक है। अब मैक्स ड्रॉडाउन है, 2% मैक्स ड्रॉडाउन वाला था, जिससे पहले जब आप शुरू मतलब नहीं लेंगे तो आपको देखो 8% मिलता है, ठीक है। जैसे आप मैक्स ड्रॉडाउन करेंगे तो ये आपको 10% मिल जाएगा मैक्स ड्रॉडाउन लॉस कर सकते हैं। तो मैक्स ड्रॉडाउन जरूरी नहीं है, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी जरूरी नहीं है, ऐड करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लोअर प्रॉफिट टारगेट, ये सबसे बेस्ट चीज है। लोअर प्रॉफिट टारगेट क्या है, पहले देखो जब आप इसको इस एड-ऑन को ऐड नहीं करोगे तब आपको, अगर आपने 100K का अकाउंट, आपने अगर 100K का अकाउंट लिया तो अगर आपने 100K का अकाउंट लिया तो ये आपको पहले 10,000 बनाना पड़ेगा बोलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप एड ऑन कर लीजिएगा 2% लोअर का, इसमें क्या करता है ये 8% बोलता है, मतलब बोलता है कि भाई 8,000 बनाओ, 8,000 जब बन जाएगा उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 8,000 बनाना पड़ता है बस, ठीक, ये बात का ध्यान रखना। पहले था 100K के अकाउंट में आपको बनाना पड़ता था $10K, ठीक है। लेकिन जैसे एड ऑन करोगे ये 2% कट जाएगा, 8K बनाओगे तो आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो,
ठीक, प्रॉफिट स्प्लिट एड ऑन पे पहले 80% रहता है, एड ऑन करोगे तो 90% तक मिल जाता है। ठीक है, अब पे आउट इसमें ऑन डिमांड है। ठीक है, पे आउट पे मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, अब अलाउ मेजर न्यूज ट्रेडिंग, न्यूज अगर जिसको न्यूज ट्रेड करना है और वीकेंड होल्डिंग करना है वो इस एड ऑन को ले सकता है, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो इंस्टेंट फंडिंग में एक रूल है मैक्सिमम लॉट साइज रूल। इससे पहले एक रूल था मार्जिन रूल, आपको 50% से ज्यादा आप मार्जिन नहीं यूज कर सकते हैं एक ट्रेड में। ठीक है, लेकिन अब इनका आ गया है कि भाई आप लॉट साइज लिमिट, अब क्योंकि लॉट साइज लिमिट में क्या होता है आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि भाई आप इस लॉट से ज्यादा नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, सपोज जैसे आपको बहुत सारा फॉर्म होता है, जैसे मतलब देखिए फंडेड स्क्वाड हो गया और भी सारा फॉर्म, वहां पे लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन जब इंस्टेंट फंडिंग का आप लेंगे, इंस्टेंट मॉडल हो चाहे वन फेज मॉडल, इसमें आपको मार्जिन रूल हटा करके अब लॉट साइज लिमिट कर दिया है कि भाई लॉट साइज लिमिट इतना होता है। ठीक है, लेकिन जब आप अलाउ न्यूज ट्रेडिंग ऑन करोगे ना तो इसमें क्या होगा, लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा। ठीक है, कोई लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन, आप अनलिमिटेड जो भी आपका मन करे कोई भी लॉट खोल सकते हैं। ठीक है, बट ये याद रखना कि मार्टिलिजन लेयर हिट नहीं करे। अब मार्टिलिजन के बारे में आगे बात करूंगा, इसका मार्टिलिजन बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, चलो ठीक है, अब मैंने बता दिया प्रॉफिट स्प्लिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 है, होल्डिंग ओवर डाइट होल्डिंग कर सकते हो। ठीक है, वीकेंड में ठीक है वीकेंड होल्डिंग मिलता है लेकिन वही एड ऑन्स पे। ठीक है, जब आप मतलब जब तक आपके पास लाइव अकाउंट नहीं रहेगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे लाइव अकाउंट आएगा फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अभी करंट करंट अभी जॉय एक कूपन है, एक ब्लेस कूपन है, एक समझे, तो ये कूपन चल रहा है। इससे जब आप लगाओगे ना, देखो इसमें मैं इसलिए प्राइस इसका नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एडॉन्स है, एडॉन्स भी आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा एडॉन्स लेते हैं। किसी को 10% ऑर्डन पसंद होता है, किसी को 8% ऑर्डन पसंद होता है, किसी को 80% प्रॉफिट स्प्लिट काफी होता है, किसी को 90% काफी नहीं होता, किसी को 100% चाहिए होता है। ठीक है, न्यूज ट्रेडिंग करते हो तो न्यूज ट्रेडिंग के हिसाब से एड ऑन करना, जैसे जैसे एड ऑन करोगे उस हिसाब से ऊपर अपना ये करना, प्राइस ये होगा। उसके बाद देखो जॉय कूपन यूज करोगे 27% ऑफ मिलेगा, प्लस एडिशनल आपको 90% स्प्लिट मिल ही जाएगा। ठीक है, वो फ्री में, उसको कॉस्ट नहीं लगेगा। अगर ब्लेस कूपन यूज करोगे 15% ये हो जाएगा, उसके 90% प्रॉफिट स्प्लिट भी मिल जाएगा और मेजर न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो जिस हिसाब से आपका यूज है उस हिसाब से आप कर लेना। ठीक है, इससे मैं कोई डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें इंस्टा बोनस है। सबसे पहले आप इसके डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लें। डिस्कॉर्ड में अनाउंसमेंट में जाकर के आप इंस्टा बोनस है, इंस्टा प्लस पॉइंट इन्होंने लॉन्च किया है। सपोज आपने $100 का अकाउंट किया तो खरीदा तो आपको $50 $60 ये लोग कैशबैक दे देते हैं, पॉइंट रहता है और उसको आप रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, एज ए कूपन कोड मिलता है। कभी जब अभी कूपन कोड 27% का, कभी कभी होता है कि 10% का रहता है, कभी कूपन कोड रहता ही नहीं है, उस टाइम वो आपको आसानी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब रूल के बारे में जानते हैं कि मैक्स लॉट राइज रूल जानते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो अभी हम लोग 1 स्टेप पे 2 स्टेप का बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 स्टेप का रूल ये देखो, लॉट साइज आप $5000 के अकाउंट में 2 लॉट खोल सकते हो। एफएक्स पेयर कौन सा पेयर होता है, जिस पेयर में JPUSD हो गया, JPY हो गया। ठीक है, इसमें वॉलेटिलिटी कम होता है। ठीक है, फॉरेक्स पेयर जितना भी कनेक्टेड होता है, करेंसी कनेक्टेड होता है, करेंसी पेयर जो भी होते हैं उसको फॉरेक्स पेयर कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद गोल्ड में $5000 के अकाउंट में कमोडिटीज। ठीक है, ये याद रखना 1 स्टेप एंड 2 स्टेप का तो सेम होता है, लेकिन इंस्टेंट फंडिंग का इंस्टेंट मॉडल का जो होता है लॉट साइज डिफरेंट होता है। ठीक है, अब देखो कमोडिटीज में आपको 0.15 मिलेगा, कितना ही लॉट खोल सकता है। अब ऐसा नहीं कि 0.15 जैसे मतलब कि एक लॉट बस खोलना, जैसे मतलब एक ट्रेड खोल लिया 0.15 का और काफी हो गया, ऐसा नहीं। आप मतलब जितना भी पोजीशन खोलो, ओवरऑल आपका पोजीशन जो होगा वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, 0.15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है, और इंडिसेस में क्या कहा जाता है, नैस्डैक आ गया, US30 आ गया, इसमें आप एक लॉट से ज्यादा नहीं खोल सकते हो 5000 के अकाउंट में। ठीक है, और क्रिप्टो में 0.5। ओके, हाँ मैं एक चीज बताना भूल गया, ड्रॉडाउन जो स्टैटिक ड्रॉडाउन है कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ठीक है, स्टैटिक ड्रॉडाउन मैंने बताया है ना, जो फिक्स रहता है, जैसे 3% हर दिन का आपको लॉस होगा, वैसे डैशबोर्ड चेक करते रहना, उसमें आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी अपना लॉट साइज लिमिट देख लो, यहाँ से एफएक्स पेयर का अलग है, कमोडिटीज का अलग है, इंडिसेस का अलग है, क्रिप्टो का अलग है। ओके, अब चलो अब हम लोग बात करते हैं
इसके कुछ रूल पे। अब देखो इसमें सबसे सिंपल है, देखो इसमें फालतू कोई रूल नहीं है अब, ठीक है। एक यही है, एक लॉट साइज लिमिट है, एक है मार्टिनेजन लेयर। अब मार्टिनेजन लेयर वो लोग बोले यार मार्टिनेजन तो मुझे पता है मार्टिनेजन क्या होता है, लेकिन इसका मार्टिनेजन सुन लो। इसमें क्या होता है मार्टिनेजन लेयर में, सपोज आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है, सपोज आपने एक ट्रेड लिया और वो ट्रेड क्या हुआ, ये देखो सपोज आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है, और वो ट्रेड क्या किया आपने 0.15 का लॉट खोला था, ठीक है, 0.15 का लॉट खोला और वो डूब गया, मतलब लॉस हो गया उस अकाउंट में। 0.15 का लॉट खोला आपने, 0.15 खोला और लॉस हो गया $30। तो अब लोग क्या करेंगे कि यार मेरे पास तो लॉट साइज कोई लिमिट नहीं, अगर एड ऑन किया होगा तो लॉट साइज कोई लिमिट नहीं होगा, तो 0.30 का खोल दोगे और सोचोगे कि भाई रिकवर कर लेंगे हम 0.30 से, ठीक है ना। तो ये नहीं कर सकते इसमें। मतलब अगर कोई भी ट्रेड तुम्हारा लॉस हुआ है, ठीक है, जैसे सपोज तुमने $30 का लॉस किया, तो तुमको लॉस उसी लॉट साइज से रिकवर करना होगा जिस लॉट साइज से लॉस किया, 0.15 से, या इससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा अलाउ नहीं है, ठीक है। जब ये $30 रिकवर कर लोगे फिर जाकर के तुम ज्यादा खोल सकते हो, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। इसका मार्टिनेजन यही इसलिए खतरनाक है, बाकी इसका कोई भी रूल ऐसा नहीं है, गैम्बलिंग नहीं करना है, एक ट्रेड को 60 सेकंड से ज्यादा होल्ड करना है, ठीक है। बस इसका मार्टिनेजन लेयर जो है ये बहुत खतरनाक है कि एक बार में एक पोजीशन खोलो, लॉट साइज कंसिस्टेंट रखो, इसी से बच सकते हो। अब ऐसा नहीं कि लॉस हो रहा था 0.50 खोल रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है 0.10 खोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। लॉट साइज कंसिस्टेंट रखो। हाँ, जब बहुत अकाउंट डॉलर में चले जाए 5%, 6%, उस टाइम जाकर के लॉस अपना लॉट साइज डिक्रीज कर दो, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम लॉट साइज मैंने बता दिया, ठीक, प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजी यही है। अब इसका आईपी रूल सुनो, ठीक है। अब आईपी रूल इसमें कैसा है, देखो आईपी रूल इसमें बहुत ये है, बहुत लोग क्या बोलते हैं कि यार आईपी रूल नहीं होता है, क्योंकि इसमें देखो आईपी रूल, अब सपोज आप मतलब सबसे समझो कि दिल्ली से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, दिल्ली से ट्रेड कर रहे हैं और आप मतलब कोई भी ट्रेड लिए, ठीक है, और आप जाकर के क्या करें, फिर जाकर यूपी में जाके क्लोज किए, आपको अकाउंट विजिट कर देगा ये लोग, बोले कि यार दिल्ली में तुम रहते हो और अकाउंट जाके यूपी में तुम क्लोज कर रहे हो। तो आप यूपी से पहुंचने से पहले आपको वेयर इज माई आईपी गूगल पे लिखोगे ना, वेयर इज माई आईपी एड्रेस, तो वो एक आईपी एड्रेस देगा। वो आईपी एड्रेस में जाकर के आप support.instantfunding.com पे जाकर के मेल करना होगा कि भाई मेरा ये न्यू आईपी एड्रेस है, मेरा आईपी एड्रेस चेंज हो गया है, ठीक है। तो वो जाकर के फिर आपको अपडेट कर देगा। जब तक वो मेल नहीं करेगा तब तक आपको ट्रेड नहीं करना, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो आईपी के लिए लोग बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो थोड़ा संभल करके, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि विड्रॉल कैसे देता है ये, ठीक है। अब विड्रॉल में देखो पहले मतलब कुछ दिन पहले, एक महीने पहले इन लोगों के पास विड्रॉल में था 7 डेज में मिलता था और बाई वीकली वाला था, ठीक है। लेकिन जब बहुत लोगों ने बोला ऑन डिमांड तो ये ऑन डिमांड ही फिक्स कर दिया। अब देखो ऑन डिमांड में क्या दिक्कत है, ऑन डिमांड में पे आउट में क्या है रोल, उसमें लोग फंस चुके हैं। लोग अब बोलेंगे यार ऑन डिमांड तो अच्छी है ना, तो लोग जब मन करे तब उनको जब मन करे वो प्रॉफिट ले सकते हैं, कोई ये नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो ऑन डिमांड में लोग फंस कैसे गए, पहले था कि कोई कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना नहीं होता था, लेकिन अब जब ऑन डिमांड पे आउट आया है, ऑन डिमांड पे आउट आया है, इसमें आपको 40% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना पड़ता है। अब कंसिस्टेंसी स्कोर क्या है, कंसिस्टेंसी स्कोर ये होता है कि सपोज आपने 100K का अकाउंट लिया, ठीक है, आप इसका 40% से ज्यादा एक दिन में नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो 40% इसका नहीं, अब देखो सबसे पहले तुमको 100K का अकाउंट तुमको एक टारगेट फिक्स करना होगा, भाई हमको कितना विड्रॉल लेना है, $4000 लेना है, $5000 लेना है, $6000 लेना है। ये आपको टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि मैं इतना प्रॉफिट बना लूंगा तो उसके बाद मैं रुक जाऊंगा, ठीक है, ओके। अगर सपोज आपका टारगेट हो गया $4000, ठीक है, आपने अगर टारगेट बनाया कि भाई मेरे $4000 बनेगा, 4000 के बाद मुझे अकाउंट ये कर देना, ठीक है, अकाउंट मेरा बंद कर देना। अब देखो 4000 से $4000 प्रॉफिट किए, इसका 40% निकालो, 4000 का 40% कितना होगा,
अप्रोक्स $1600, ठीक है। मतलब आप एक दिन में $1600 से ज्यादा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अगर $1600 से ज्यादा बना लिए, जैसे अगर तुम 1700 बना लिए, फिर आपको 1700 जैसा 2.5 डेज, मतलब समझो कि 3 दिन लगातार बनाना पड़ेगा। लगातार मतलब ऐसे नहीं कि अगर दूसरे दिन लॉस हो गया तो दिक्कत होगा, ऐसा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मतलब 3 दिन आपको होना चाहिए, मतलब 3 दिन अगर मतलब ओवरऑल जो प्रॉफिट होना चाहिए तुम्हारा प्रॉफिटेबल डेज, ठीक है, 1700 जैसा 3 दिन होना चाहिए, ठीक है। वैसे 2.5 दिन जब ये होगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जितना तुमको टारगेट चाहिए, इसमें सबसे अच्छा है कि भाई तुमको एक टारगेट सेट करना है कि भाई मुझे इतना टारगेट चाहिए, मुझे इतना रुपया चाहिए, मुझे इतना कमाना है, ये करना है, ठीक है। अब तुम अगर सेट करती है कि भाई हमको $5000 चाहिए, और हमको $5000 ₹5 नहीं करना, $5000 बस लिखो, इसको 40% से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2000। मतलब एक दिन में ओवरऑल आपको सारा ट्रेड मिला करके एक दिन का $2000 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2000 ज्यादा प्रॉफिट होगा, सपोज आपने प्रॉफिट कर लिया 2500, फिर 2500 के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2500 समझो 100 को डिवाइड करो 40 से, तो 2.5 हुआ ना, तो 2.5 मतलब समझो कि 2 दिन पूरे और एक आधा, मतलब समझो 2 दिन तुमको 2500 करना पड़ेगा और एक दिन तुमको प्रॉफिट करना पड़ेगा $1225, ठीक है। एक दिन 1225 करना पड़ेगा, बाकी 2 दिन तुमको 2500 करना पड़ेगा, समझे। तो ये रूल है, ठीक है। तो जैसे ये रूल तुम, ये क्राइटेरिया तुम फॉलो करोगे, ऑटोमेटिक तुम पे आउट ले सकते हो। और मिनिमम विड्रॉल इनका चाहिए, विड्रॉल $25 है। अगर तुम्हारा भाई 100K का अकाउंट है, ये जो भी अकाउंट तुम्हारा साइज है, मैं 100K का एग्जांपल ले रहा हूँ, 100K का अकाउंट है, 2000 का टारगेट है, 2000 का 40% होता है $800, मुझे $800 अगर तुम प्रॉफिट बनाना चाहते हो एक दिन में $800 बना सकते हो। जो भी तुम्हारा लॉट साइज होगा, अपने लॉट साइज के हिसाब से ओवरऑल एक दिन में टोटल 800 बनाओ, फिर दूसरे दिन अगर लॉस भी हो गया तो फिर उसको रिकवर करो, फिर तीसरे दिन फिर 800 बनाओ, मुझे फिर चौथे दिन 400 बनाओ। जब ये 3 दिन करो, मतलब 2 दिन सेम प्रॉफिट होना चाहिए और तीसरा दिन जो होना चाहिए उसका आधा होना चाहिए। जरूरी नहीं कंसिस्टेंसी होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिटेबल डेज होना चाहिए। मतलब जो भी तुम प्रॉफिट बनाओगे, टोटल प्रॉफिट का 40% एक दिन में नहीं बनना चाहिए, बस याद रखना, ठीक है। बाकी इसमें कंफ्यूजन होगा, डिस्कॉर्ड में, टेलीग्राम में मैसेज करो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और ठीक है। ओके, सो मैंने सारा कुछ बता दिया, इसमें पे आउट रूल बता दिया, आईपी रूल बता दिया। बाकी और भी इसमें कोई भी रूल नहीं है फालतू, हिडन कोई रूल नहीं है। 60 सेकंड से ज्यादा ट्रेड होल्ड करना, ये बात याद रखना, ठीक है। बाकी और कोई प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजी नहीं है, बस ध्यान से ट्रेड करो, अच्छे से इलॉजिकल ट्रेड मत खोलो, अच्छे से ट्रेड करो। बाकी मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी बताया, प्रोफॉर्म पास कैसे करते हैं, ठीक है। और एक और चीज याद करना, मार्जिन अलाउड नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4-5 ट्रेड एक साथ ही कर दिए, या गोल्ड में 0.15 का अगर लॉट फिक्स है, मतलब वो बोला कि मैक्सिमम लॉट साइज 0.15 खोल सकते हो, अब 0.15 का 4-5 ट्रेड खोल दिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। टोटल ट्रेड मिलाकर तुम्हारा 0.15 होना चाहिए, ठीक है। और अब एक और क्वेश्चन आता है कि यार अगर हम गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं और सपोज साइड हमको बिटकॉइन मिल गया तो क्या कर ट्रेड कर सकते हैं? हाँ, तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें ट्रेड कर सकते हो, तुम बिटकॉइन में कर सकते हो, लेकिन देखो बिटकॉइन का लॉट साइज अलग है, गोल्ड का अलग है, दोनों का लॉट साइज तुमको फॉलो करना। और एक ट्रेड में, एक सिंगल ट्रेड में 3% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना इक्विटी का टोटल, ठीक है। तो ये याद रखना, तो ठीक है। बाकी जल्दी फेज 2 स्टेप का भी लाता हूँ, उसके बाद फिर तीनों को एक साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है।